राजू सबसे बड़ा भाई, होशियार लेकिन सुस्त, खाना और शॉर्टकट तलाश करना पसंद करता है। मोटू दरमियानी भाई, मजबूत लेकिन ज्यादा रोशन नहीं, हमेशा परेशानी में। मोटू दरमियानी भाई, मजबूत लेकिन ज्यादा रोशन नहीं, हमेशा परेशानी में। पढ़ना। चिंटू सबसे छोटा भाई, होशियार, शरारती और हमेशा एक मंसूबा रखता है। तीनों भाई अपने छोटे से घर में जागते हैं। राजू मजीद सोना चाहता है। यूटिल मोटू पहले ही खाने का ख्वाब देख रहा है और चिंटू शरारत का मंसूबा बना रहा है। मोटू नाश्ता बनाना शुरू करता है लेकिन आखिर में टोस्ट जला देता है और बावर्ची खाने को धुएं से भर देता है। चिंटू चुपके चुपके मोटू के खाने में मजाक के तौर पर इजाफी मिर्च शामिल करता है। मोटू एक बड़ा काटने लगता है और पानी के लिए चीखते हुए घर के गर्द दौड़ने लगता है। अफरातफरी एक बहुत बड़ी गड़बड़ का बास बनती है और उनकी मां तीनों को डांटती है। भाई उस बारे में बहस करते हैं कि हम तेज तरीन कौन है और गांव में साइकिल रेस करने का फैसला करते हैं। राजू शॉर्टकट लेने की कोशिश करता है। मोटू बहुत जोर से पैडल चलाता है और उसकी साइकिल तोड़ है देता है और चिंटू उसके बजाय स्किट बोर्ड का इस्तेमाल करता है। रास्ते में वो सब्जियों की गाड़ी से टकरा जाते हैं। एक नाराज गाय उनका पीछा करती है और गलती से शादी के जुलूस में दाखिल हो जाते हैं। दौड़ का इख्तिताम तीनों भाइयों के सब्जियों और फूलों से ढके कीचड़ वाले तालाब में गिरने के साथ होता है। भाइयों ने एक पुराने वीरान घर के बारे में सुना है जिसके बारे में अफवाह है कि वो भूत है। चिंटू दूसरों को रात को अंदर जाने की जरात करता है। राजू इनकार करता है लेकिन मोटू कहता है कि वो खौफजदा नहीं है। अंदर वो अजीब आवाजें सुनते हैं और साये को हरकत करते हुए देखते हैं। चिंटू ने उन्हें खौफजदा होने का इल्जाम लगाया है। करने के लिए खुफिया तौर पर अंधेरे में चमकने वाले स्टिकर्स और एक पोशीदा स्पीकर रखा था, लेकिन अचानक असली चमगादड़ बाहर उड़ जाते हैं और वो सब चीख कर घर से बाहर निकल जाते हैं। भाई ग्रोसरी खरीदने के लिए बाजार जाते हैं लेकिन खाने पीने के मुकाबले से उनका ध्यान हट जाता है। मोटू शामिल हो जाता है और अपनी कुर्सी पर फनस कर बहुत ज्यादा खाता है। चिंटू एक जादूगर को धोखा देकर मोटू को गायब कर देता है लेकिन वो सिर्फ एक पोशीदा जाल के दरवाजे में गिर जाता है। राजू बगैर पैसे दिए फलों का जायका चुखने की कोशिश करते हुए पकड़ा जाता है। वो भाग जाते हैं। दुकानदारों ने उनका पीछा किया। भाइयों को स्कूल जाने पर मजबूर किया जाता है जब उनकी मां प्रिंसिपल से शिकायत करती है। चिंटू उस्ताद के चाक को गायब होने वाली स्याही से बदल देता है। मोटू सो जाता है और जोर जोर से खराटे लेने लगता है। राजू होशियार होने की कोशिश में चिंटू के मजाक की नकल करता है लेकिन पकड़ा जाता है। उस्ताद उन सबको पूरे क्लास रूम को साफ करके सजा देता है। भाई साहिल पर जाते हैं और मुख्तलिफ सरगर्मियां आजिमाते हैं। राजू अपनी सर्फिंग की महारत का मुजाहिरा करके लड़कियों को मुतासिर करने की कोशिश करता है लेकिन खत्म हो जाता है। मोटू बहुत ज्यादा खाने के बाद रीत में फंस जाता है और हरकत नहीं कर सकता। चिंटू मोटू को रीत में दफन करता है और उसे एक बड़ी मुतस्सिस्त्री की तरह दिखाता है। एक बहुत बड़ी लहर उन्हें चारों तरफ दस्तक देती है और वो समंदरी घास में ढक जाते हैं। भाई चिड़िया घर का दौरा करते हैं और गलती से बंदर का पंजरा खोल देते हैं। बंदर उनका नाश्ता चोरी करते हैं और उनका पीछा करते हैं। मोटू हाथी के तालाब में गिर जाता है और उस पर पानी का छिड़काव किया जाता है। चिंटू एक जिराफ को खाना खिलाने की कोशिश करता है लेकिन उसके बजाय उसकी टोपी खा लेता है। चिड़ियाघर का नगहबान उन्हें पकड़ लेता है और उन्हें हमेशा के लिए चिड़ियाघर से बाहर जाने पर पाबंदी लगा देता है। भाई पतंगबाजी के मुकाबले में हिस्सा लेते हैं। चिंटू की पतंग बहुत छोटी है, राजू की पतंग उलझ जाती है और मोटू की पतंग उसे पकड़कर उड़ जाती है। वो खाना पकाने के मुकाबले में भी हिस्सा लेते हैं लेकिन मोटू फैसला करने से पहले उनका सारा खाना खा लेता है। आतिशबाजी जल्दी बंद हो जाती है जिससे त्योहार में अफरातफरी पैदा होती है। वो जंगल में कैंपिंग करते हैं लेकिन अपना खाना भूल जाते हैं। मोटू मछली पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन दरिया में गिर जाता है। चिंटू राजू को डराने के लिए शेर को देखने का बहाना करता है लेकिन फिर एक हकीकी शेर जाहिर होता है। वो दौड़ते हैं और एक दरख्त पर चढ़ते हैं, सिर्फ इस बात का एहसास होने पर कि ये एक छोटी बल्ली है, शेर नहीं। वो खो जाते हैं लेकिन एक दोस्ताना बंदर की मदद से वापसी का रास्ता तलाश करते हैं। वो गलती से एक अमीर खानदान की शादी में दाखिल होते हैं, ये सोचकर कि ये मुफ्त दावत है।
राजू मेहमान की तरह काम करने की कोशिश करता है। मोटू सब कुछ खाता है और चिंटू आतिशबाजी से खेलता है। दुल्हन के पर्दे में आग लग जाती है। छोटी आग, किसी को चोट नहीं लगती और भाई दिन बचाने की कोशिश करते हैं। आखिर में उन्हें शहर से पागल भाइयों के तौर पर पहचाना जाता है और भाग जाते हैं। वो थक कर घर वापस आते हैं, लेकिन अपनी जंगली महम जोई पर होंसते हैं। तीनों भाई परेशानी पैदा करने वाले हो सकते हैं, लेकिन उनका रिश्ता अटूट है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितनी ही अफरातफरी का बायस बने। वो हमेशा एक साथ रहते हैं और हर सूरत हाल को मुजाहिया बनाने का रास्ता तलाश करते हैं।